नमस्ते डियर लियो फ्रेंड्स। नवंबर 2025 लियो एसेंडेंट सिंह लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, ये महीना पर्टिकुलरली आप ओल्ड एज को प्लान कर सकेंगे। नया घर अगर आप ड्रीम बनाया प्लान करने का, तो कुछ लोन लेके या कुछ कर्ज करके नया घर को प्लान करने की कोशिश करेंगे। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में यह संभवित है। दूसरा, अपना आपका बच्चा है, संतान, ये या तो कोई धर्म कार्य के लिए या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका संतान, क्योंकि देखिए पंचमेश्वर वेश का परिवर्तन है, तो ये आपका संतान को फॉरेन जाने का चांस मिल सकता है या आपसे दूर जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। दूसरी बात, बच्चे के कुछ एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च हो सकता है, धर्म कार्य के लिए बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। अब इस महीने में सब कुछ अच्छा है, लेकिन 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपके जो इन लॉस है, यानी कि आपके पति या पत्नी के घर वाले लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। डेट मैं रिपीट करता हूं, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक। मैं दिसंबर के वीडियो में वापस रिमाइंड करूंगा और जनवरी में भी ये चीज आपको रिमाइंड करूंगा। थोड़ा बात करते हो, थोड़ा आर्ग्यूमेंट टालिएगा तो बहुत बड़े झगड़े से बच जाएंगे। इस महीने में एज यूजुअल केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको मार्क कर दीजिएगा। उस दिन में कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो तो उसको टालिएगा। ये 8 दिन बता रहा हूं, टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से ये 8 दिन मैं बता रहा हूं, जिसको आप पोस्टपोन कर देते हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम में से आप बच सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। पहली तारीख है जो केयरफुल रहने का, वो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक ये तनाव रहेगा। मतलब मानसिक, मेंटली आप प्रिपेयर रहो। 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक, 3, 4, 5 और 6 मेंटली प्रिपेयर रहो, तनाव रहेगा। और आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, इससे पैसे की मदद आपको मिल सकती है 3, 4, 5, 6 में। और हो सकता है कि आपका जो कोई वारसा, हेरिडेशन, इससे रिलेटेड कोई काम हो तो उसको 3, 4, 5, 6 के दिन कर सकोगे दोपहर को 3 बजे तक, क्योंकि अभी घर भी प्लान होगा इस महीने में, ये संभावना है। 16 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से 17, 18 और 19 तारीख थोड़े डिसीजन पेंडिंग रखने में वाइसनेस, मतलब होशियारी है कि आप 16 से 19 में डिसीजन पेंडिंग रखो। यानी कि कोई अभी गन पॉइंट रख ही देगा सर पर तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बट कोई चीज है जो पोस्टपोन कर सकते हो। 16 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से 19 तारीख तक डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई लोनलीनेस लगेगा आपको, कहीं ना कहीं आपका इंसल्ट होगा, ये भी आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी होगा, तो इसको पोस्टपोन करिएगा, जो भी डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हो। अब दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 10, 11, 12 तारीख बेस्ट है। नोट कर लीजिएगा, ये दिन पर्टिकुलरली आपके लिए लाभदायक रहेगा, 10, 11, 12। अब देखिए 31 तारीख से 2 नवंबर तक का टाइम है, ये आपके जीवन साथी को, मतलब नवंबर 1 और 2 तारीख आपके जीवन साथी के साथ का डिस्टेंस कम करने का टाइम है। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसके साथ भी डिस्टेंस कम कर पाएंगे आप, मतलब पार्टनर के साथ का। 3, 4, 5 आई से केयरफुल। 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक एक तनाव रहेगा। अब 6 तारीख को 3 बजे के बाद 7, 8, 9, 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। पर्टिकुलरली 6, 7, 8, 9 कोई लकी दिन है, ये लंबा ट्रैवलिंग भी हो सकता है। और ये आपके अगर बच्चे के बच्चे हैं तो उसके साथ एंजॉय करने का टाइम 6, 7, 8 एंड 9। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 10, 11, 12 बेस्ट है, मैंने पहले ही बताया आपको। अब 13, 14, 15 तारीख ये आपके लिए पर्टिकुलरली दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। 13, 14, 15 इज ए गुड डे। और 16 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के पहले सब कुछ खत्म करने की कोशिश करिएगा, जो काम हाथ में है उसकी बात कर रहा हूं। 16 तारीख को 1:30 बजे से दोपहर को आप डिफिकल्ट एरिया में एंटर हो रहे हैं इस महीने का। 17, 18 और 19, 16 तारीख को 1:30 बजे से लेके 19 तारीख तक का टाइम इस महीने का थोड़ा टफ है।
कोई बहुत बड़ी मीटिंग पोस्टपोन कर दो, खर्च होगा, लोग बेवकूफ बनाएंगे, अपना ईगो को बाजू में रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, वो सब करिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। 20, 21, 22 तारीख आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। दिस इज द टाइम टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानने का टाइम। ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोगों का जो एक, आप लोगों के सामने लोग बात करने को डरते हैं। एक आपका इमेज होता है, एक पर्सनालिटी होता है। अगर छोटी छोटी कंपनियों में तो मैंने बहुत बड़े यूनिट हेड, ग्रुप के बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग देखे हैं। 20, 21, 22 आपकी पर्सनालिटी को और निखारने का टाइम, ये समय आपके अपने लिए दीजिएगा। अब 23 से 25 है, इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है फाइनेंशियली, परिवार के साथ आनंद करने के लिए 23, 24, 25 बेस्ट है। कुछ स्टॉक बेचना चाहते हो तो भी 24 और 25 तारीख को बेच पाओगे। अब आगे चलते हैं 26, 27, 28 और 29। ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। काम धंधे में चैलेंज आएगा, उसको आप बखूबी पार कर पाएंगे। ज्यादातर मैं आप लोगों को फैशनेबल चीज, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग, भाई बहनों के साथ के व्यापार, सुंदर चीज का, यानी कि कार, ऑटोमोबाइल का रिलेटेड बिजनेस होते हैं, और मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, छोटी छोटी ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हुए मैंने आप लोगों को ज्यादातर देखा है। मतलब परफ्यूम का कारोबार, रेडीमेड गारमेंट का, कपड़ों का कारोबार, ये सब करते हुए मैंने, जिसमें डिजाइनिंग, ड्राइंग, वो सब से रिलेटेड काम करते हुए देखा। कर्मस्थान बहुत सुंदर होता है आप लोगों का। कर्मस्थान मतलब काम जो ऑफिस होता है बहुत सुंदर होता है, गॉड गिफ्टेड ऑफिस बहुत सुंदर होता है। 26, 27, 28, 29 भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशन को इंप्रूव करो। और 30 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। मैंने घर प्लान करने का जो बोला है, ये 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक में पूरी संभावना है, और उसमें 4 दिसंबर के पहले उसके बहुत काम आपके हो जाने चाहिए। 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर यू विल फाइंड हैप्पी एट योर सेल्फ हैप्पी एट होम। अब देखिए स्टूडेंट के लिए 12वां गुरु आ गया है, तो ये आपको 4 दिसंबर तक, इट्स नॉट एन इजी टाइम समझिए। नवंबर महीना 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गफलत में नहीं रहिएगा, स्टूडेंट है तो। अच्छे दिन बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, 7, 8, 9, 13, 14, 15, इसको मार्क कर दो। इस दिन मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करो, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम पास नहीं करें। प्यार करते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो 4 और 19 तारीख रोमांटिक दिन है। देखिए 4 तारीख तनाव का दिन है, 19 तारीख मैंने बोला कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में वाइसनेस है, बट ये रोमांटिक दिन है, ये आप महसूस कर पाओगे। 4 तारीख और 19 तारीख का दिन आप महसूस कर पाओगे। इट्स ए अबाउट रोमांटिक डे। 4 और 19 तारीख रोमांटिक दिन साबित होगा आपके लिए, अच्छा दिन साबित होगा। पर्टिकुलरली अभी विवाह का योग इस महीने में नहीं है। मैं ज्यादातर देखता हूं विवाह लेट होता है लियो का। सप्तम में शनि की राशि है। मैरिज लाइफ में बहुत बार एडजस्टमेंट भी देखता हूं, मतलब जीवन साथी या तो हैवी बॉडी होता है या तो हाइट में छोटा होता है, बहुत सुंदर नहीं होता। जैसा रुबाब आपका है ऐसा आपके जीवन साथी का रुबाब जनरली नहीं देखा जाता है, अनलेस वो भी लियो लग्न है तो। बाकी आप लोगों का वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होता है। शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला ऐसा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 13, 14 नवंबर बेस्ट है, और सेल करने के लिए 24 एंड 25 स्टॉक सेल करने के लिए बेस्ट दिन है। अब देखिए इस महीने में जो पंचमेश और व्ययश का परिवर्तन है, 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर। पंचम स्थान का स्वामी गुरु है जो 12वें में, और 12वें स्थान का स्वामी चंद्र पंचम में, यानी कि संतान के विषय में खर्च होगा। ये दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा खर्च हो सकता है कि वो आपसे दूर चला जाए कहीं, ये हो सकता है, या कहीं उसको फॉरेन जा सकता है, ये संभावना भी नहीं आप इग्नोर कर सकते। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में ये संभवित भी है, या तो उसके एजुकेशन के लिए या कोई और चीज के लिए बहुत बड़ा खर्च होगा, ये हो सकता है। और 23, 24 तारीख को आपके कुंडली में पर्टिकुलरली पंचमेश्वर वेश का ही परिवर्तन है। आप देखें इस महीने में एक विपरीत राजयोग भी बना है आपका।
अष्टमेश और वेश का भी परिवर्तन है, यानी कि मैंने जो बोला, जो मम्मी पापा माँ बाप, जनरली मैं लियोस को देखता हूं, फादर बहुत दमदार होता है। फादर का कोई सपोर्ट लेकर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये इस महीने में घर का प्लान कर सकेंगे आप। ये आपको 4 दिसंबर के पहले मौका मिल ही जाएगा, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर। और पेरेंट मैंने बहुत बार देखा है लियोस को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के देते हैं। अब देखिए ये जो मैंने जो डेट बताया है आपको, ये सारी डेट, जैसे चंद्र बुध के योग है, फिर चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, गज केसरी योग है, चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है, और केयरफुल रहने की डेट है, ये सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। प्लीज वहां भी थंब मार्क करिएगा, ये वीडियो जहां दिखाई दे रहा है वहां भी थंब करिएगा और लाइक करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।